नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर और योगी बैच यूपी टीजीटी में आपका भरपूर स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था शिवराज विजय की चौथी क्लास। आज हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं पांचवी क्लास में। ठीक है, तो पांचवी क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और चौथी क्लास में क्या पढ़े, इसमें एक मिनट बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा था। जो गौर सिंह था, जो गुरु की सेवा में दक्ष जो गौर सिंह था, वो क्या करता था, पुष्पावचयम करतुम आरेवे, पुष्पाचन के ये मेरे गुरुजी का काल है, मैं जगने में लेट हो गया हूँ, ये मेरे गुरुजी के संध्या वंदन का काल है, इसलिए मेरे को पुष्पों को चुनना आरंभ करना चाहिए। तो वो पुष्पों को चुनना आरंभ करता है। उसके बाद व्यास जी बताते हैं कि वो गौर सिंह कैसा था। बटुरसौ आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः इत्यादि प्रकार से वो उसको बताते हैं। और लास्ट में कह देते हैं सुबाहु विशाल लोचनश्चासीत्, इस प्रकार से वो उसको बता देते हैं। आगे जब बात करते हैं तो एनवायरमेंट की बात करते हैं कि कुटिया के मतलब कदली दल कुंजा एतस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका थी, कुसुम वाटिका थी। उसके बाद पूर्व दिशा में क्या था, तो एक तालाब था, पवित्र अत्यंत पवित्र जल से भरे, श्वेत कमलों से अलंकृत और पक्षियों के कलरव से पूजित वो क्या था, एक तालाब था। पूर्व दिशा की ओर सर था, तालाब था, तड़ाग था। उसके बाद दक्षिण दिशा में एक निर्जर झरझर ध्वनि करता हुआ सभी दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ एक झरना था। और क्या था, एक सुंदर पर्वत खंड था जिसमें एक सुंदर गुफा थी। इस प्रकार से हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। उसके बाद हम इस अगली क्लास पे आज चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे की क्लास है, आज पांचवी क्लास है, इसमें हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास है, तो ये कहानी कहां से जुड़ेगी, ये कहानी जुड़ेगी पुष्पावचयम कर्तुम आरेभे, पुष्प चुनना जैसे ही गौर सिंह आरंभ करता है वहां से इस कहानी को जोड़ना है। ठीक है, यहां से ये गद्य आपका चालू होता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। यावदेश ब्रह्मचारी वटुवली पुंजम उद्धुय्य कुसुम कोरकान अवचिनोति तावत् तस्यैव सतीर्थ्यो परस्तत्समानवयः कस्तूरिका रेणुरुषित इव श्यामः चंदन चर्चित भालः कर्पूरागुरोच्छोदच्छुरित वक्षो बाहुदंडः सुगंध पटलई उन्निद्रयन्निव निद्रामंत्राणि कोरक निकुरंबकांतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति समुपृत्य निवारयन् गौरवटुम एव अवादीत। गौरवटु को बोला, गौरवटुम एव अवादीत। गौरवटु शब्द के रूप चलाओगे तो भानु शब्द की तरह, हरि शब्द की तरह द्वितीया विभक्ति के एक वचन में बनेगा गौरवटुम। अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप होकर के गौरवटु को बोला। तो अर्थ समझ लेते हैं एक बार। क्या बोला कि यावद एस, जब तक ब्रह्मचारिश्चासौ वटुः, ब्रह्मचारी वटुः जो ब्रह्मचारी बालक था, जो गौर सिंह था, जो ब्रह्मचारी वटु था, अलिपुंजम भ्रमरों के समूह को उद्धूय निर्वाद हटा करके कुसुम कोरकान फूलों की कलियों को अवचिनोति चुनता है। जैसे ही वो ये सोचता है कि मेरे गुरुजी के संध्या वंदन का समय है, ये सोच करके जैसे ही अपने कर्म में प्रवृत्त होता है, तावत तस्यैव वटोरेव, मतलब तस्यैव मतलब जो पहले वाली बात कर रहा है, तस्य यहाँ पर सर्वनाम है तो पूर्व का परामर्श कराएगा। अर्थात वटोरेव, कौन वटु, तो गौर सिंह वटोरेव। उस गौर सिंह वटु के ही सतीर्थ मतलब सहअध्यायी, साथ पढ़ने वाला, अपर मतलब दूसरा, तत्समान वयः मतलब उसके समान आयु वाला, वो कितने वर्ष का था, ये प्रश्न आप कमेंट में उत्तर दीजिए कि गौर सिंह कितने वर्ष का था। ये प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे दीजिए, क्योंकि उसी के समान आयु वाला ये है। पूछ लिया जाएगा परीक्षा में कि गौर सिंह की आयु कैसी थी। ठीक है ना, और गौर सिंह की आयु कैसी थी और श्याम सिंह की आयु किसके समान थी, तो तत्समान वयः। कस्तूरिका रेणुरुषित इव श्याम, ये सीधे प्रश्न है। कस्तूरिका रेणुरुषित इव कह, ठीक है ना। तो कस्तूरिका मतलब, कस्तूरिका किसे कहते हैं आप लोग जानते हो, मृग होता है, जो जंगली मृग होता है, उस मृग की नाभि की जो रज, उससे रुषित मतलब लिप्त, जो श्याम वर्ण वाला, चंदन चर्चित भालः, उसके चंदन से, चर्चित का मतलब यहाँ पॉपुलर नहीं है, चर्चित का मतलब है लिप्त, भाल मतलब मस्तिष्क, उसका ललाट, कर्पूरेण अगरु मतलब कर्पूर से मिश्रित जो अगरु, छोदह मतलब चूर्णम, उससे लिप्त जो वक्ष बाहु दंड वाला। ठीक है, सुगंध पटलई, सुगंध के समूह से या समूह के द्वारा, उन्निद्रयन्निव जगाता हुआ सा, निद्रा मंत्राणी निद्रा में अलसाए हुए, कौन, मिलिंद वृंदानी, निद्रा मंत्राणी मिलिंद वृंदानी, कोरक निकुरंबक अंतराले, जो कलियां थी, जो पुष्प थे, उनकी कलियों के अंदर जो सोए हुए मिलिंद वृंद मतलब भ्रमर वृंद, भ्रमरों का जो समूह, झटिति मतलब शीघ्र, समुपसृत्य मतलब पास जा करके, निवारण मतलब हटा करके गौरवटु को बोला।
ये इसका हिंदी अर्थ है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं एक एक से। देखिए, यावत एस, यावत शब्द का मतलब है जब तक, यावत मतलब जब तक, यावत मतलब जब तक, एस मतलब ब्रह्मचारी, यह जो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी वटु, किस ब्रह्मचारी वटु की बात करें तो पूछ रह जाएगा यावत एस ब्रह्मचारी वटु। यहाँ ब्रह्मचारी वटु कौन लेना है, गौर सिंह लेना है, श्याम सिंह लेना है, रघुवीर सिंह लेना है, ऑप्शन में दे देगा तो आपको कौन लेना है। ब्रह्मचारी वटु किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है गौर सिंह की, क्योंकि वो गौर वटुम एवं आबादित, वो गौर वटु को बोला है, ठीक है। तो ब्रह्मचारी वटु अली पुंजम उद्दुय, ब्रह्मचारी वटु, ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी वटु, यहाँ पर एक ह्रस्व हो जाएगा, ये आपका एक वचन का रूप है अली पुंजम, तो अली नाम पुंज, ठीक है ना, अली नाम पुंज, पुंज मतलब होता है समूह, अली नाम पुंज तत्पुरुष समास है, अली नाम पुंज, अली पुंज तम अली पुंजम, अली पुंज को, अली मतलब क्या होता है भ्रमर, पुंज मतलब क्या होता है समूह, तो भ्रमर समूह को, वो ब्रह्मचारी वटु अली नाम पुंज षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो अली के पुंज को, भ्रमरों के समूह को, उद्धूय मतलब निर्वार्य, उद्धूय मतलब निर्वार्य, उत उपसर्ग पूर्वक धा धातु से आप क्या कर लोगे, ल्यप कर लोगे, समास से नहीं अब तो पूर्व ल्यप, इससे ल्यप हो जाएगा, तो उद्धूय ल्यप मतलब निवारण करके, हटा करके, कुसुम कोरकान, कुसुम मतलब होता है पुष्प, कुसुम मतलब क्या होता है पुष्प, तो कुसुमानाम, ठीक है, कुसुमानाम कोरकाः, कुसुम कोरकाः, ठीक है, कुसुमानाम कोरकाः, कुसुम कोरकाः, तान, ये भी तत्पुरुष समास है, ठीक है ना, तान कुसुम कोरकान, ठीक है ना, कुसुमानाम कोरकाः कुसुम कोरकाः, तान कुसुम कोरकान अवचिनोति, कुसुम मतलब होता है पुष्प, कोरक मतलब होता है कलियां, तो उन फूलों की कलियों को अवचिनोति, अवचिनोति पहले हम पढ़े थे अवचिनोमी, अब पढ़ना है हमको अवचिनोति, अव पूर्वक ची धातु है, और यहाँ पर हम क्या लेके आएंगे, तिप ले आएंगे, लट लकार है, चुरादी गण की धातु है, किस गण की धातु है, चुरादी गण की धातु है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, चुरादी गण की नहीं है, वो तो चुरादी गण तो ध्यान आ रहा है, ये धातु है आपकी स्वादी गण की, स्वादी गण की है, तभी तो आप लोग विष्णु प्रत्यय करोगे, तभी तो आप लोग यहाँ विष्णु करोगे ची के बाद, ठीक है, ती हो जाएगा, अब नू बचेगा, यहाँ स की लसक को तद्धित से संज्ञा हो जाएगी, तो अवच्ची नू को हो जाएगा गुण, बन जाएगा अवचिनोति। ध्यान रखना चुरादी गण की नहीं है, चुरादी गण की तो हम लोग जब पढ़े थे तो चिंतयन में पढ़े थे, चिंती स्मृत्याम, यहाँ पर स्वादी गण की ये धातु है, ठीक है, अवचिनोति। क्लियर हो गया, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है अवचिनोति। तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई कि जब तक ब्रह्मचारी वटु भ्रमरों के समूह को हटा करके कलियों को, पुष्पों की कलियों को अवचिनोति मतलब चुनता है, तब तक, यावत दिया तब तक, आप कहोगे जब तक, तुरंत प्रश्न होगा कब तक, तो उसने आंसर दे दिया तब तक, तावत मतलब उसी समय तक, जैसे ही चुनना प्रारंभ करता है तभी, तस्यैव, तस्य यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, तद शब्द की षष्ठी का एक वचन रूप है तस्यैव। अब ये किसका विशेषण बन रहा है, तो गौर सिंह का विशेषण बन रहा है, ब्रह्मचारी वटु का विशेषण बन रहा है, क्योंकि सर्वनाम हमेशा पूर्व का परामर्श कराते हैं सामान्यतः, तो तस्यैव कहने का मतलब है गौर सिंह वटोरेव, गौर सिंह वटु का ही सतीर्थ, सतीर्थ कहते हैं, सतीर्थ किसको कहते हैं, शब्द को समझना ध्यान से, सतीर्थ शब्द है, पूछ लिया गया है परीक्षा में, इसलिए बता रहा हूं, परीक्षा में पूछा गया है, सतीर्थ शब्द है, तो सतीर्थ शब्द को कैसे बनाना, सतीर्थ्य, सतीर्थ्य, थ हलंत है, जैसे ये शब्द दिख रहा है ना, सेम वही शब्द है, सतीर्थ्य, हलंत है थ यहाँ पर, ठीक है। तो मूल शब्द जो है वो है समान तीर्थ, मूल शब्द क्या है, समान तीर्थ, समान तीर्थ, समान तीर्थ शब्द रहेगा, सूत्र आएगा, समान तीर्थ सूत्र आएगा, समान तीर्थे वासी, समान तीर्थे वासी, ये सूत्र आपका आएगा, ये कहेगा वासी इत्यस्मिन अर्थे या इत्यस्मिन अर्थे द्योत्ये, अर्थ द्योत्ये समान तीर्थ इति शब्दात, समान तीर्थ इति शब्दात यत प्रत्यय भवति, तो ये यत प्रत्यय करता है, समान तीर्थ इस शब्द से क्या कर देता है, ये यत प्रत्यय करता है, समाने तीर्थे वसति इति सतीर्थ्या, समान तीर्थ में रहने वाला, वसति अर्थ में करता है, वासी अर्थ में करता है, ठीक है, रहने वाले अर्थ में, तो समान तीर्थ से जब यत प्रत्यय कर लेंगे तो बन जाएगा आपका समान यस्यति चस्य तीर्थ के आकालोप करके समान तीर्थ्य, सुबंतकार के बनता है समान तीर्थ्य। ऐसे ही यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है फिर तीर्थे ये, इसी के बाद है तीर्थे ये, कौन सूत्र है, तीर्थे ये। तीर्थे ये क्या करता है कि अगर
तीर्थ उत्तर पद में हो, अर्थात य प्रत्यय उत्तर पद में हो, यत प्रत्यय उत्तर पद में हो, अर्थात समान शब्द के बाद अगर कोई पद उत्तर पद में है और उसके बाद कोई यत प्रत्यय है तो समान को समानस्य य अयम आदेश भवति, स आदेश भवति। यत प्रत्यय के परे होने पर और कोई समान शब्द के बाद अगर उत्तर पद में है तो समान शब्द के बाद यहाँ उत्तर पद में क्या है, तीर्थ, और यत प्रत्यय भी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान को स आदेश हो जाएगा और बन जाएगा सतीर्थ। तो सतीर्थ का अर्थ क्या हुआ, समाने तीर्थे वसति। समान तीर्थ मतलब समान स्थान पर रहने वाले को क्या कहते हैं, सतीर्थ। कैसे हैं, ऐसी जो क्लासमेट होते हैं, कॉलेज मेट होते हैं, स्कूल मेट होते हैं, वो सब क्या होते हैं, सतीर्थ होते हैं, गुरु भाई होते हैं, सहाध्यायी होते हैं, सहपाठी होते हैं। तो वहां पर कोई भी ऑप्शन दे सकता है कि सतीर्थ का अर्थ क्या है। सतीर्थ का अर्थ ये नहीं है समान तीर्थ प्रयागराज इलाहाबाद, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सतीर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, समाने तीर्थे वसति सतीर्थ, समान तीर्थ में रहने वाले जो दो छात्र, दो लोग, उनको सतीर्थ कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन में सहपाठी आ जाएगा, सहाध्यायी आ जाएगा। तो ये आपको देना है सतीर्थ। अपर का मतलब जानते हो, अपर मतलब द्वितीय, अपर मतलब दूसरा। तत्समान वयः मतलब होता है तेन समान वयः मतलब अवस्था, वयः अवस्था, यस्य स समान तीर्थ वया, ठीक है ना। समान तीर्थ वया मतलब तेन समान वया अवस्था स तत्समान वया, तेन समान वया मतलब अवस्था यया सा, यस्य स, तेन समान वया अवस्था यस्य सह तत्समान वया, वया मतलब अवस्था, मतलब उसी के समान उसकी आयु थी। किसकी आयु थी, तो श्याम सिंह की बात कर रहा है आगे, ठीक है। तत्समान वयः मतलब उसी के समान उसकी क्या थी, अवस्था थी। कस्तूरिका रेणु रुसित एव श्यामा। कस्तूरिका रेणु रुसित का मतलब क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं। इतना समझ में आपको आ ही गया होगा। तस्यैव सतीर्थ्यं समाने तीर्थे वसति तत्समान वयः तेन समान वयः मतलब अवस्था यस्य स तत्समान वयः। कस्तूरिका रेणु रुसितः एव श्याम, इसको समझ लेते हैं। श्याम एव कस्तूरिका रेणु रुसितः, तो कस्तूरिका रेणु रुसित का मतलब कस्तूरिकया रेणु, कस्तूरिका रेणु, कस्तूरिकया, ठीक है ना। तो कस्तूरिकाया रेणु, यहाँ षष्ठी है। कस्तूरिका शब्द रमा शब्द की तरह चलेगा और षष्ठी में बनेगा कस्तूरिकाया रेणु, कस्तूरिका रेणु। कस्तूरिका किसको कहते हैं, तो जो मृग होता है उस मृग की नाभि में जो रज होती है जिसको कस्तूरी बोलते हैं, कस्तूरी, ठीक है। तो कस्तूरिका किसमें से, तो रज में, तो कस्तूरिकाया रेणु, तो जो कस्तूरी की रेणु जो रज होती है कस्तूरिका रेणु ताभि मतलब कस्तूरिका ताभि मतलब, ठीक है, तई कस्तूरिका रेणु भी तही हो जाएगा। तो बन जाएगा कस्तूरिका रेणु भी, ठीक है। कस्तूरिका रेणु भी, कस्तूरिकाया रेणु, कस्तूरिका रेणु तई कस्तूरिका रेणु भी। उषितः मतलब, उषितम मतलब लिप्तम, उस कस्तूरिका मतलब कस्तूरी रज से क्या था, वो लिप्त था। इव श्याम, क्यों कैसे लग रहा था, उसका श्याम वर्ण होने के कारण लग रहा था। जो कस्तूरिका जो रज होती है ना, ये बताना चाह रहा है कि कस्तूरिका जो रज होती है वो सांवली होती है, काली नहीं होती है। वो कैसी होती है, सांवली होती है, इसलिए वो क्या था, श्याम वर्ण का लग रहा था, ठीक है ना। तो पता लग रहा था कि श्याम वर्ण से कि ये कस्तूरिका रोड़ी लगा के आया है, तो उसके होने से ये श्याम वर्ण का था। इसका नाम क्या डल जाएगा, श्याम सिंह डल जाएगा, ठीक है ना। अब आता है चंदन चर्चित भालः। चंदन चर्चित भाल का मतलब है चंदनेन चर्चितम भालम ललाटम यस्य स, ठीक है, बहुव्रीहि समास है। चंदनेन चर्चितम भालम यस्य सह चंदन चर्चित भालः तम सह चंदन चर्चित भालः। ये सब किसको कह रहा है, श्याम को कह रहा है, सब श्याम को कह रहा है, ठीक है ना। सतीर्थ में कह रहा है। तो चंदन चर्चित भालः वो कैसा था, चंदन चर्चित का मतलब मैं आपको बताया पॉपुलर नहीं है, चंदन का मतलब है, चर्चित का मतलब है यहाँ पर लिप्त। तो चंदन के चूर्ण से जिसका ललाट क्या था, लिप्त था, पूरे मस्तिष्क उसका क्या लगा हुआ था, चौड़ा चंदन लगा हुआ था। उस चंदन से चर्चित लिप्त जो भाल वाला, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि उसके जब तक जैसे ही वो फूल चुनना प्रारंभ करता है तब तक उसका कौन, इसे बता रहा है कि इत्यादि विशेषणों से बता रहा है कि वो कैसा था, ठीक है। अब कस्तूरिका रेणु भी रुसित एव श्याम, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अब आता है कर्पूर अगुरोच्छोद छुरित वक्षो बाहुदंड, ठीक है ना। यह ध्यान रखना कि कर्पूरेण
देखो पहले बना लेना अगुरुः छोदः, अगुरुः छोदः। छोद मतलब क्या होता है? छोद का मतलब है चूर्णम। छोद का मतलब क्या है? चूर्णम। कर्पूरेण मिश्रितस्य अगुरुः छोदः, अर्थात कर्पूर के द्वारा मिश्रित जो अगुरु, अगुरु नाम का भी एक पदार्थ होता है, एक चूर्ण होता है, तो कर्पूर के द्वारा मिश्रित जो अगुरु चूर्ण, तेन छुरितम, उससे छुरित, यस्य यस्य सह वक्षो बाहुदंडम, जिसका वक्ष और बाहुदंड ये दोनों कैसे हैं? तो पूछ लिया जाएगा कि वक्ष बाहुदंड किसके द्वारा लिप्त हैं? केन लिप्तम, तो कर्पूरागुरो छोद छुरितेन, ठीक है ना। कर्पूरागुर छोदेन मतलब चूर्णेन, छुरितम मतलब लिप्तम। तो कर्पूर के द्वारा मिश्रित जो अगुरु और उसके चूर्ण से जो लिप्त क्या? वक्ष और बाहुदंड। कैसे भी पूछा जा सकता है कि कस्तूरिका के चूर्ण, कस्तूरिका और अगुरु के चूर्ण से, मिश्रण से किसके वक्ष और बाहुदंड मिश्रित थे? किसके थे? तो कैसे भी पूछ लिया जाएगा किसके थे भैया, किसके लिप्त थे? तो श्याम सिंह के थे। किसके थे? श्याम सिंह के थे। चंदन चर्चित भाला ये किसका है? तो पूछ लिया जाएगा तो किसका है? ये श्याम सिंह का। कस्तूरिका रेणु रुचिता ये श्याम है, ये किसके लिए कहा गया है? श्याम सिंह के लिए कहा गया है। किसी भी प्रकार का पूछ सकता है। अब देखिए इसमें तीन चीज बता दी कि कस्तूरिका रेणु रुचिता, अब कस्तूरी में भी सुगंध होती है। उसके बाद चंदन चर्चित भाला, तो चंदन में भी सुगंध होती है। उसके बाद आपका दे दिया है कर्पूरेण अगुरुच्छोदः, इसमें भी सुगंध होती है। तो ये सुगंधों का समूह हो गया। क्या हो गया? सुगंधों का समूह। ये सुगंध का समूह, इतना ज्यादा सुगंध किसके शरीर से आएगी? श्याम सिंह के शरीर से आएगी। ठीक है, श्याम सिंह के। अब यहीं से कहानी को आगे बढ़ा रहा है कि सुगंध पटलई, सुगंध पटलई, सुगंधानाम पटलानी तई सुगंध पटलई, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। सुगंध पटलई, सुगंध के समूह द्वारा। कैसे समुद्र के सुगंध के समूह द्वारा? तो सुगंध पटलई, सुगंध पटलई, सुगंध पटल के द्वारा, सुगंध समूह के द्वारा। कौन कौन सुगंध समूह आ गई भाई? देखो कस्तूरी की सुगंध आ गई, चंदन की सुगंध आ गई, कर्पूर की सुगंध आ गई। तो इत्यादि सुगंध समूह के द्वारा उन्निद्रयन्निव, उन्निद्र यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। उन्निद्रयन्निव यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, समझ लेते हैं। उत उपसर रहेगा, निद्र शब्द रहेगा, ठीक है, डिच कर लेंगे और यहाँ सत्री प्रत्यय कर लेंगे तो बन जाएगा आपका उन्निद्रयन। ठीक है, निद्रे बनेगा, आपको गुण करना है, अयादि आदेश करना है तो बन जाएगा उन्निद्रयन्निव। को यहाँ पर प्रत्यय भाषाएं नित्यम या यरो अनुनासिक अनुनासिको वा से अनुनासिक कर लेंगे तो उन बन जाएगा, निद्र रह जाएगा। गमो है रस्वादची, गमुर नित्यम सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा? नुट का आगम हो जाएगा तो बन जाएगा उन्निद्रयन। क्या बन जाएगा? उन्निद्रयन मतलब जगाता हुआ सा। अब देखिए किसको जगाता हुआ से ये प्रश्न है कि वो सुगंध पटल, अपने सुगंध पटल के द्वारा, अपने सुगंध के द्वारा जगाता हुआ सा, इसलिए यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जगाता हुए उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसको मत भूलना। ठीक है, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो जगाता हुआ, सुगंध पटल के द्वारा, सुगंध समूह के द्वारा जगाता हुआ सा किसको? तो कह रहा है निद्रा मंथराणी। यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है, निद्रया अलसानी। मंथराणी का मतलब क्या है? यहाँ मंथर का मतलब क्या है? आलस। ठीक है, मंथर शब्द का अर्थ क्या है? आलस। तो निद्रया मंथराणी मतलब है निद्रा के द्वारा अलसाए हुए, कोर निकुरंबकांतराल सुप्तानी। ठीक है, तो देखो कोर का नाम निकुरंबकम, कोर का नाम निकुरंबकम, कोरक निकुरंबकम। ठीक है ना, तो कोर निकुरंबका अंतराले सुप्तानी, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। तो कोर कहते हैं कलियों और उनके अंदर सोए हुए किसको? मिलिंद वृंदानी। कलियों के अंदर सुप्तानी, मिलिंद वृंदानी, निद्रा मंथराणी, निद्रा के द्वारा अलसाए हुए, फूलों के अंदर सोते हुए, मिलिंद वृंद मतलब भ्रमरों के समूह को, झटिति मतलब शीघ्रम, समुपसृत्य मतलब पास जाकर। समझ में आ गया? समुपसृत्य मतलब क्या है? सम है, उपसर्ग है, उपसर्ग है, सृज धातु है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ल्यप है। ठीक ना, समुपसृत्य तो बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पास जाकर, निवारयन हटाकर, यहाँ पर भी व्री धातु है, निवृढ़ है, सती प्रत्यय है, बन जाएगा निवारयन। गौर वटुम, सती प्रत्यय ध्यान रखना है बस। ठीक ना, गौर वटुम, गौर वटु को अबादित मतलब बोला। कौन बोला? तो वही तस्यैव सतीर्थ्य पर तत्समान्वयः कस्तूरिका रेणुरुचिते श्याम चंदन चर्चित भालः
कर्पूर छुरित बच्चो बाहुदंडः सुगंध पटु निद्रयन, सुगंध समूह के द्वारा जगाता हुआ सा वो गौर वटु को अबादित मतलब बोला। अबादित कहाँ का रूप है? तो वद धातु है, वद धातु के लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है ना। अबादित, अबादिष्टम, अबादिशु, लुंग लंग छुराता से अटकागम रहेगा, वद धातु रहेगी, लुंग लकार रहेगा, त रहेगा, ठीक है। यहाँ पर चिले से चिली लुंगी हो से चिली हो जाएगा, चिले से सिच हो जाएगा, सिच का स बचेगा, इट का आगम होगा, ईट का आगम होगा, इट से सकार का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा अवद, दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका अबादित। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपका रूप बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। पूछ लिया जाए अबादित कहाँ का रूप है, तो लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अबादित, अबादिष्टाम, अबादिशु, ठीक है। तो ये इसमें था, बस इतना ही इसको आपको इसमें से समझना है। बस अलंकार दो ध्यान रखना है कि कस्तूरिका रुषित एवं श्यामा उत्प्रेक्षा अलंकार है, उन्निद्रयन्यव यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर हो गया? बाकी संधि जैसे सतीर्थ्यों पर है, यहाँ पर भी पूर्व रूप संधि है, और कहीं बात करें संधि की तो तस्य एव तस्यैव वृद्धि संधि है। बाकी आप सभी को यहाँ पता है निद्रा मंत्र मतलब होता है आलस, अली मतलब होता है आपका भ्रमर, मिलिंद मतलब होता है भ्रमर, कोरक मतलब होता है कली। बाकी यहाँ पर कोई आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। छोद मतलब होता है चूर्ण, ये आपको समझ में आ गया। सतीर्थ मतलब होता है सहाध्यायी, इतना समझ में आपको आ गया। अब वो क्या बोला श्याम सिंह जो था वो गौर वटु को क्या बोला, यहां से देखते हैं। अभी हमने समझ में आ गया कि जो श्याम सिंह को बता दिया कि श्याम सिंह ऐसा ऐसा था और उसने गौर वटु को बोला। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। अलम्भो अलम, बस करो भाई बस करो। तो पढ़ लेते हैं गौर गद्य को। अलम्भो अलम मयैव पूर्व विचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रौ जागृहीति क्षिप्रं नोत्थापितः गुरु चरणात् तडागत ते संध्याम् उपासते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे। क्लियर? तो ये इन्होंने कहा कि अलम हो अलम, बस करो भाई बस करो, मया एवं मेरे द्वारा ही, पूर्वम मतलब पहले ही, अवचितानी कुसुमानी कुसुमों को फूलों को चुन लिया गया है। त्वम तो चिरम, तुम तो चिरम मतलब देर तक, रात्रौ रात्रि में, अजागरी मतलब जगते रहे, तुम तो रात्रि में देर रात्रि तक जगते रहे। क्षिप्रम नोत्थापित, इसलिए तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने तुमको जल्दी नहीं जगाया। गुरु चरणा, जो गुरु जी हैं, अत्र तड़ागटते, यहीं तालाब के तट पर, संध्याम उपासते, संध्या वंदन को कर रहे हैं। मया निखिला सामग्री तेसाम समीपे संस्थापिता, मेरे द्वारा जो समस्त सामग्री थी उनके समीप में संस्थापित कर दी गई है। ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। अलम भो अलम, बंद करो भाई बंद करो, अब रहन दो, पुष्प मत चुनो। मया एवं, मेरे द्वारा ही, पूर्वम अवचितानी कुसुमानी, पहले से ही, अवचितानी कुसुमानी, अब उपसर्ग पूर्वक ची धातु से अक्ता प्रत्यय करके प्रथम मां विभक्ति का बहुवचन का रूप है अवचितानी कुसुमानी। दोनों में अभिधान है। क्या अवचितानी, किम कानी अवचितानी, तो कुसुमानी पुष्पाणी, पुष्पों को पहले ही चुन लिया गया है। प्रश्न आपका यहां से बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा भी गया है कि सबसे पहले पुष्पों को किसने चुना, लेकिन आप अभी तक पढ़े होंगे तो लग रहा होगा आपको कि गौर सिंह ने चुना, क्योंकि गौर सिंह ही तो करता है पुष्पावचयम कर्तुम आरेवे, और तभी तक बात है तावत ब्रह्मचारी वटु, जैसे ही चुनता है तो सतीर्थ्या पर भाई रोक देता है, और ये रोक रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, पूर्वम अवचितानि कुसुमानि, मैंने पहले ही चुन लिया है, मतलब तुम जब तक सो रहे थे उससे पहले ही मैंने फूलों को चुन लिया है। तो पहले किसने चुना? श्याम सिंह ने। यहाँ कंफ्यूज मत होना, जैसे ही प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले पुष्प कौन चुनता है प्रथम निश्वास में, तो कौन चुनता है? श्याम सिंह चुनता है, गौर सिंह नहीं चुनता है, क्योंकि वो क्या करे, पूर्वम एव वचितानि, मैंने पहले ही चुन लिया था। त्वम तु चिरम, तुम तो, चिरम मतलब दीर्घ काल तक, रात्रौ अजागरी, ठीक है ना। रात्रौ, रात्रि शब्द रहेगा आपका, ठीक है। क्या शब्द है आपका? रात्रि शब्द है, और रात्रि शब्द के रूप चलाएंगे तो आपका सप्तमी विभक्ति के एक वचन में हरौ की तरह क्या बन जाएगा? रात्रौ बन जाएगा, अच्छघे सूत्र से अत और औत करके, ठीक है, बन जाएगा रात्रौ। अजागरी ही समझ लेते हैं, अजागरी ही क्रिया है। क्या है? अजागरी, तो अजागरी ही क्रिया है। कहाँ की क्रिया है ये समझना है हमको। तो लुंग लकार है, लुंग लकार रहेगा, प्रथम लुंग लकार है, मध्यम पुरुष है, लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो तिप तस झी सिप आता है। तो देखो जागरी है, जागरी धातु है, यहाँ पर लुंग लकार आएगा, लुंग लंग लिंग छुड़ाता से अटकागम हो जाएगा, अजागरी बन जाएगा।
चिलीलुंगी से चिली हो जाएगा, चिली के स्थान पर सिच हो जाएगा, सिच का आपका से सा बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अजागरी प्लस स, और शिप का स तो यहाँ है ही है, शिप में से स बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर इट हो जाता है, इट तो पता ही है सबको, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ईट हो जाता है, उसके बाद इट से स का लोप हो जाता है, उसके बाद इन दोनों में सवर्ण दीर्घ हो जाता है, तो बनता है अजागरी ईस। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस परे है, इस कहिए इस कहिए, ठीक है, इस परे है। अब जैसे यहाँ इस परे है तो इको यणची सूत्र के द्वारा यण प्राप्त है, सार धातु कार धातु के द्वारा गुण प्राप्त है, और सिचि वृद्धि परस्मयी पदेशु द्वारा वृद्धि प्राप्त है। ध्यान रखना क्या क्या प्राप्त है यहाँ पर, सबसे पहले यण प्राप्त है, फिर सार धातु कार धातु के विषय गुण प्राप्त है, फिर सिचि वृद्धि परस्मयी पदेश से वृद्धि प्राप्त है। उसी समय सूत्र आ जाता है कि जाग्रो अविचिंडल गित्सु। ठीक है, ये सूत्र यहाँ पर आ जाता है, जाना जाग्रो अविचिंडल गित्सु, ये कहता है विच प्रत्यय। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, डल और गित चिड़, ये चिड़ है, ठीक है ना, ध्यान रखना, चिड़ चिंडल है, चिंडल, ठीक है ना। विच प्रत्यय, चिड़ प्रत्यय, डल और गित, इन ये अगर परे नहीं होंगे तो जागरी को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। हमारे सामने समस्या आ रही थी यण हो, गुण हो या वृद्धि हो, तो इसने बता दिया कि आप गुण कर लीजिए, और जैसे ही गुण करोगे तो अजागर हो जाएगा, और पर से दीर्घ है तो अजागरी, स का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, बन जाएगा अजागरी। ठीक है, तो अजागरी ही बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये कहाँ का है, लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन आपको पता चल गया। तो वही कह रहा है क्षिप्रम रात्रो जागर ही, क्षिप्रम नोत्थापित, इसलिए मैंने क्षिप्रम मतलब क्या हो जाता है, शीघ्रम। क्षिप्रम मतलब क्या हो जाएगा, शीघ्रम। तो ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा शीघ्रम, मैंने आपको नहीं जगाया। न उत्थापितः, उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से आप क्या कर लोगे, अक्ता प्रत्यय कर लोगे, पुक्का आगम कर लोगे, और क्या कर लोगे, इट का आगम कर लोगे, बन जाएगा उत्थापितः। समझ में आ गया। उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से पुक्का आगम करके, अक्ता प्रत्यय करके, इट का आगम करके बन जाता है उत्थापितः। श्याम सिंह कह रहा है कि भैया अब रहने दो, पुष्प मत चुनो, मैंने पहले ही फूल चुन लिए हैं, मैंने तुमको इसलिए नहीं जगाया क्योंकि तुम देर रात तक जगे थे। ये हो गया। फिर कह रहा है गुरु चरणा, जो गुरु जी हैं, अत्र मतलब अत्र में कौन सा प्रत्यय है, तो त्रल प्रत्यय है। किस सूत्र से प्रत्यय है, तो सप्तम्या त्रल तूते में अस्मिन तड़ाग तटे, तड़ागस्य तटः तड़ाग तटः, ठीक है, तड़ागस्य तटः तड़ाग तटः, तस्मिन तड़ाग तटे, उस तड़ाग तट में संध्याम उपासते, अस्मिन तड़ाग तटे संध्याम, संध्या वंदनम उपासते। तो उप उपसर्ग है यहाँ पर उपासते में, आस धातु है, ठीक है, और टिप है, आत्मनेपद है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बन जाएगा, उपासते उपासते। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, संध्या वंदन उपासते मतलब संध्या वंदन कर रहे हैं, संध्या वंदन रूपी उपासना कर रहे हैं, सायंकाल की प्रातः काल की क्रिया को कर रहे हैं, प्रातः काल की पूजा को कर रहे हैं। तो वो कह रहा है मैंने पहले ही फूल चुन लिए गए हैं, और तुमको मैंने इसलिए नहीं जगाया क्योंकि देर रात तक तुम जगे थे, और गुरुजी यहाँ पर संध्या वंदन कर रहे हैं। मया मतलब मेरे द्वारा, अस्मत् शब्द के तृतीया का एक वचन है, मेरे द्वारा, निखिला मतलब समग्र सामग्री, सभी सामग्री, तेषाम मतलब उनके, समीप मतलब समीप में, संस्थापिता, यहाँ पर भी सम उपसर्ग स्था धातु से अक्ता प्रत्यय करके, पुक्का आगम करके, टाप प्रत्यय करके बना लेंगे स्त्रीलिंग में, संस्थापिता। क्या का संस्थापिता, सामग्री, ठीक है, संस्थापिता मया निखिला, ठीक है ना। तो मया मेरे द्वारा, निखिला सामग्री, तेषाम समीपे, तेषाम शब्द का मतलब क्या है, आचार्य पादानाम समीपे, गुरु चरणानाम पादानाम समीपे, गुरु जी के पास मैंने क्या कर दी है, समस्त सामग्री को रख दिया है। तो ये आपको समझ में आ गया, इसका मतलब क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब आगे क्या कह रहा है देखते हैं। अब देखो, अब इसमें बताएगा कि देर तक क्यों सोए, मतलब अब बात तो पता चलनी चाहिए ना, कि ऐसा तो नहीं था कि श्याम सिंह ही जल्दी जगे, गौर सिंह जल्दी नहीं जगे, तो उसमें कारण बता रहा है। और पिछले कहा भी है कि भैया मैंने, नहीं तो दो लोग जब रहते हैं तो आपस में लड़ जाते हैं, मैं ही काम क्यों करूं, तू क्यों नहीं करता है, तू तो सोता रहता है। श्याम सिंह ने इसलिए काम किया, उसको इसलिए नहीं जगाया, इसलिए सहानुभूति थी क्योंकि वो रात भर परेशान रहा था, और वो श्याम सिंह की वजह से नहीं, किसी अलग की वजह से, किसी एक कन्या की वजह से वो क्या था, तो यहाँ समझते हैं।
तो पढ़ लेते हैं। याम च सप्तवर्ष कल्पाम यावन त्रासीन निःशब्दम रुदतीम परम सुंदरीम कलित मानव देहामिव सरस्वतीम शांतयन मरंद मधुरा अपह पायन कंद खंडानि भोजयन त्वं त्रयायामा त्रियामायाः यामत्रयमनैषीः सेयमधुना स्वपीति उद्बुद्ध च पुनस्तथैव रोदेष्यति तत्परिमार्गणीयान्यते अन्ये तस्याः पितरौ गृहं च इति संस्कृत्य उष्णं निश्वस्य यावत् सोऽपि किञ्चित् वक्तुं येष तावत् अकस्मात् पर्वत शिखरे निपपात उभयोर दृष्टि ही। उभयोर मतलब दोनों की, गौर सिंह की और श्याम सिंह की जो दृष्टि थी, ठीक है, दृश्य धातु से तिन प्रत्यय कर लेंगे भाव में तो बन जाएगा दृष्टि। दोनों की दृष्टि निपपात मतलब पड़ी। कहां पड़ी? तो पर्वत शिखरे, ठीक है, पर्वत शिखर पर दोनों की दृष्टि पड़ी। कब पड़ी तो देख लेते हैं। तो उसको पहले बात कर रहा है कि रात को क्यों नहीं जगाया। अर्थ समझ लीजिए। याम परम सुंदरीम कलितमानम देहामिव सरस्वतीम सप्तवर्ष कल्पाम, जिस 7 वर्ष वाली, यावन मतलब यवनों के भय से निःशब्द रोने वाली, परम सुंदरी जिसने सरस्वती, जो सरस्वती रूपी जिसने मानव देह को धारण किया है, धैर्य धराते हुए, मीठा रसपान कराते हुए, कंद खंड खिलाते हुए तुमने रात्रि के 3 प्रहर बिता दिए। वो इस समय क्या कर रही है? सो रही है। अगर वो उठेगी तो पुनः उसी प्रकार रोएगी। तस्मात् परिमार्गणीया, खोजना चाहिए, एतस्याः पितरौ गृहे, परिमार्गणीयानि, ठीक है, परिमार्गणीयानि एतस्याः पितरौ मतलब माता च पिता च, द्वंद्व समास है, दोनों का ग्रह, माता पिता का इनका ग्रह खोजना चाहिए। किसका? जो रो रही थी, जो कन्या थी, ठीक है। इति संश्रुत्य, ये सुन करके उष्णम गर्म श्वास लेकर के जैसे ही किंचित वक्तुम, ये जैसे ही गौर सिंह कुछ कहना चाहता है, तावत अकस्मात तब तक दोनों की पर्वत शिखर पर दृष्टि पड़ती है। ये इसका अर्थ है। अब समझ लेते हैं। अब इसमें समझ लेते हैं कि इसके पद पदार्थ प्रकृति प्रत्यय क्या क्या होंगे, ये एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, याम च, याम किसका अक्षर है? परम सुंदरीम कलित मानव देहामिव। तो याम मतलब जिस सप्तवर्ष कल्पाम, सप्तवर्ष शब्द है यहाँ पर कल्प प्रत्यय है, कल्प प्रत्यय है, ठीक है, ध्यान। कल्प देश देशी रस यहाँ पर क्या है? कल्प प्रत्यय है, कल्प प्रत्यय है, कल्प, ठीक है ना, कल्प प्रत्यय है। तो जिस 7 वर्ष वाली, यावन त्रासिन, जिस 7 वर्ष यावन त्रासिन, तो यवन शब्द है और यवनेभ्य आगता यवना, अर प्रत्यय हो जाएगा। तत्र आगत, ततः आगत सूत्र से कर लीजिए। तो ततः आगत, यवनेभ्य आगत, यवन से जो लोग आए, यवन से, मुस्लिमों से जो पैदा हुए, यावन। त्रास मतलब होता है भय, ठीक है। तो यावन चासौ त्रास, यावन त्रास, तेन यावन त्रासेन कर्मधारय समास है, ठीक है। यवनेभ्य आगतः यावन, यावनश्चासौ त्रास, यावन ही त्रास है, मुस्लिम ही डर है। त्रास, उस यावन त्रास के द्वारा जो 7 वर्ष वाली थी, वो यवनों के त्रास से निःशब्द, निःशब्द मतलब बिना कुछ बोले, रुदती मतलब रोती रही। रुद धातु है, रुद धातु से अक्ता प्रत्यय कर लेंगे और उसके बाद उगतिष्ठ सूत्र से गीप प्रत्यय करके बनता है रुदतीम। तो गीप प्रत्यय है, ध्यान रखना। रुदती में कौन सा प्रत्यय है? गीप। निःशब्दम रुदतीम, निःशब्द रोती रही। परम सुंदरीम, परमश्चासौ सुंदरी, परम सुंदरी तम परम सुंदरीम, नहीं परम सुंदरीम, ठीक है। तो वो परम सुंदरी, ठीक है, वो परम सुंदरी, परमश्चासौ परम सुंदरी मतलब कर्मधारय समास है। तो वह परम सुंदरी, वो कैसी परम सुंदरी थी? तो कलित मानव, कलित मानव धृत, धृत मानव देह, ठीक है, यया स ताम कलित मानव देहाम। तो कलित मतलब धृत, मानव देह, मानव, कलित मानव देह, कलित मतलब धृत मानव देह, यया सा कलित मानव देहा ताम कलित मानव देहाम। उस कलित मानव देहाम किसमें? सरस्वती। तो सरस्वती के समान थी, अर्थात सरस्वती ने कोई मानव देह धारण कर ली हो, इस प्रकार की थी। कौन? वो 7 वर्ष वाली परम सुंदरी कन्या। तो जिसने कलित मतलब धृत, मानव मतलब नर की, मनुष्य की देह को धारण कर लिया हो, ऐसी सरस्वती के समान। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कलित मानव देहाम एवं सरस्वती तक जो क्या है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये पूछा जा सकता है। तो ये भी पूछा गया है कि जो 7 वर्ष की कन्या थी उसकी तुलना किस देवी से की गई है? लक्ष्मी से की गई है, गौरी से की गई है, सरस्वती से की गई है या किसी अन्य से की गई है? ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा गया है। तो ध्यान रखना, कलित मानव देहामेव सरस्वतीम शांतयन, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया 7 वर्ष की जो कन्या जो
यवनों के त्रास से बिना शब्द किए, बिना कुछ बोले रोती रही थी, वह परम सुंदरी जैसे सरस्वती ने कोई मानव देह धारण कर लिया हो, सांत्वयन धैर्य बधाते हुए, सांत्वयन मतलब धैर्य बधाते हुए, मरंद मधुराहा, मरंदेन मधुराहा मिष्टाह रसाह। मरंद मतलब होता है पुष्प, और मधुर मतलब होता है मीठा। तो पुष्प रस का जो अपह पायन, जल पिलाते हुए, ठीक है। पायन, पा धातु से आप क्या कर लोगे, युक है, सत्री प्रत्यय है, बन जाएगा पायन, पा धातु से युक है, ठीक है ना। पा धातु है, आतो युक चुन कर तो युक का आगम हो जाएगा, सत्री प्रत्यय कित पर ही है, तो पायन में युक का आगम है और सत्री प्रत्यय है। पिलाते हुए, क्या पिलाते हुए, मरंदेन मधुरा, मरंद मतलब पुष्पों के द्वारा जो मीठा, अप मतलब क्या है, जल, अप शब्द नित्यम बहुवचनांत है, ठीक है। पिलाते हुए नित्य बहुवचनांत शब्द है, अप का मतलब क्या होता है, जल होता है, ठीक है। अब आता है कंद खंडानी भोजयन, मीठा जल पिलाते हुए, ठीक है ना। कंदानाम खंडानी, कंद खंडानी तत्पुरुष समास है, तो कंद खंड जो कंद मूल होता है उनके टुकड़े, भोजयन भुज धातु से सती प्रत्यय करके बन जाएगा भोजयन, खिलाते भोजन कराते हुए, त्वम त्रियामाया, त्वम मतलब तुमने, त्वम मतलब क्या हो जाएगा, तुमने हो जाएगा, ठीक है ना। तो त्रियामा मतलब क्या होता है, तो त्रि मतलब होता है तीन, यामा मतलब होता है प्रहर, तो त्रयो यामा यस्याम सा त्रियामा, त्रयो यामा यस्याम सा त्रियामा, ठीक है। तस्याहा त्रियामायाः, समझ में आ गया। त्रियामा, त्रियामा याहा, त्रियामा मतलब होता है कि तीन पहर वाली कौन होती है, रात्रि। और बेटा यामत त्रयम, तीन प्रहर तुमने अनैसी ही मतलब यापितवान बिता दिए। तो वही कह रहा है कि तुमने उस जो निशब्द करके रो रही थी सरस्वती जैसी जो कन्या थी, उसको तुमने मीठा जल पिलाते हुए, कंद खंड खिलाते हुए, तुमने रात्रि के त्रियामा, त्रियामा किसका पर्यायवाची है, त्रियामा रात्रि का पर्यायवाची है। निशा निशीथनी रात्रि, अमरकोश का वाक्य, निशा निशीथनी रात्रि त्रियामा क्षण राक्षपा, ठीक है। उसके बाद आता है विभावरी तमस्विन्यौ यामिनी तमी, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है त्रियामा किसका वाचक है, तो रात्रि का वाचक है, ठीक है। त्रयो यामा यस्यासा त्रियामा, तस्याहा त्रियामायाः, उस रात्रि के, यामत त्रयम, त्रयः अवयवा अस्य इति तत्त्रयम, और त्रयः यामा, त्रयः यामा, यामानाम त्रयम, यामानाम त्रयम, यामत त्रयम, ऐसे बना लेना, ठीक है। अनैसी मतलब यापितवान, अनैसी मतलब क्या हो जाएगा, यापितवान। ये भी लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अनैसी ही, ठीक है, ध्यान रखना। अनैसी कहाँ की क्रिया है, पता चल गया आपको, तो कहाँ की है ये, लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तुमने रात्रि के तीन प्रहर में बिता दिए, ऐसे ही बिता दिए, तीन प्रहर बिता दिए, तो यहाँ मतलब क्या हो गया, प्रहर होता है। अब जो चौथा प्रहर जो सुबह होता है, तो स एवं अधुना स्वपिति, अब वो तीन प्रहर के बाद एवं अधुना स्वपिति, वो अब ही सो रही है। अधुना सा मतलब जो कन्या थी वो क्या कर रही है, स्वपिति शेते, सो रही है। उद्बुद्ध्य, उद उपसर्ग पूर्वक बुद्ध धातु से लेप कर लेंगे तो उद्बुद्ध्य बन जाएगा। फिर जैसे ही उसका होश आएगा, जैसे ही जगेगी, पुनः तथैव मतलब तेरह प्रकार, उसी प्रकार से रोदयिष्यति, उसी प्रकार से रोएगी। रुद्ध धातु के लिट लकार का एक वचन है, उसी प्रकार से रोएगी। तद तस्माद, इसलिए जब तक वो सो रही है, परिमार्गणीय, परि उपसर्ग पूर्वक मृत शब्द से अनियर प्रत्यय कर लेंगे तो परिमार्गणीय बन जाएगा, और बहुवचन में बन जाएगा परिमार्गणीयानि, ठीक है। तो खोजना चाहिए एतस्याः पितरौ, पितरौ मतलब माता च पिता च, द्वंद्व समास है, पितरौ गृहं च, इसलिए उसके माता पिता का जो घर, उसको खोजना चाहिए। समझ में आ गया। वो कह रहा है कि तुमने 7 वर्ष की जो लड़की थी, सरस्वती के समान दिखने वाली परम सुंदरी जो कन्या थी, उसको मीठा रस पिलाते हुए, कंदमूल फल खिलाते हुए रात्रि के 3 प्रहर बिता दिए, और इसलिए वो अभी क्या कर रही है, सो रही है, और जैसे ही उठेगी उसी प्रकार रोने लगेगी, और जब तक वो जग नहीं रही है तब तक हम लोग क्या कर लेते हैं, उसके मम्मी पापा का घर खोज लेते हैं। इति संस्कृत्य, ऐसा जैसे जैसे ही गौर सिंह ने सुना, ये सब कौन कह रहा है, ये सब श्याम सिंह कह रहा है, उसको बता रहा है अलम भोलम के बाद, ठीक है। और पूछ लिया जाएगा परम सुंदरीम कलितमान देहाम सरस्वती में, ये किसकी है, तो ये सब कौन बोल रहा है, तो ये सब कौन बोल रहा है, श्याम सिंह बोल रहा है। और किससे उपमा की गई है लड़की की, तो सरस्वती से उपमा की है। क्या अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। संस्कृत्य, संस्रो श्रु धातु से लेप कर लेंगे, ऐसा सुन करके, उष्ण मतलब गर्म, निस्वस्य, निस्वस्य मतलब नि उपसर्ग पूर्वक स्वस्थ धातु से अक्त्वा लेप मतलब श्वास लेकर के,
यावत जब तक, सोपी मतलब वह भी, गौर सिंहोपी, सोपी का मतलब यहाँ किसको लेना है, गौर सिंह को, जैसे गौर सिंह भी, किंचित मतलब कुछ, वक्तुम ये स, वच धातु से तुमन प्रत्यय कर लेंगे तो वक्तुम ये स, ये स लिट लकार का रूप है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है ना। ये स जो रूप है आपका कहाँ का रूप है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तब तक अकस्मात पर्वतस्य शिखर, पर्वत शिखर, तस्मिन पर्वत शिखरे, उस पर्वत शिखर पे, निपपात, निपपात भी देखेंगे आप तो पत धातु है, निपत, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये भी रूप है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये भी रूप है। निपपात उभयोर मतलब गौर सिंह और श्याम सिंह की दृष्टि, दृश्य धातु से अक्ता प्रत्यय कर लेंगे तो बन जाएगा दृष्टि, दोनों की दृष्टि गई। समझ में आया कि नहीं, तो क्लियर हो गया। तो इसको आप आसान आराम से समझने का प्रयास करिएगा। ये चीजें हो गई, आपके पास बुक होगी तो बुक को भी एक बार देखिएगा तो आपको सही लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोनों की दृष्टि कहाँ गई थी, पर्वत शिखरे, पर्वत के शिखर पे गई थी। पर्वत के शिखर पे जब दृष्टि गई तो उन्होंने क्या देखा, तस्मिन पर्वते, जिस पर्वत शिखर पे उनकी दृष्टि गई थी, तो देख लेते हैं एक बार गद्य पढ़ के। तस्मिन पर्वते आसी देखो महान कंदरः, तस्मिन्नेव महामुनि देखा समाधौ तिष्ठति स्म, कदा स समाधिम अंगीकृतवान् न कोपि वेत्ति। तस्मिन पर्वते, उस पर्वत पर, आसीत एको महान कंदरः, एको महान कंदरः आसीत, एक महान कंदर थी, महान गुफा थी, मतलब बहुत बड़ी गुफा थी। तस्मिन्नेव, तस्मिन मतलब तस्मिन्नेव गुहायाम, उस गुफा में ही, तस्मिन्नेव महामुनिरेकः समाधौ तिष्ठति, मतलब महान एवं उसमिन कंदर में ही, तस्मिन मतलब तस्याम गुहायाम, तस्मिन कंदरे एव, उस कंदर में ही, उस गुफा में ही, महामुनि, महान चासो मुनि, महामुनि कर्मधारय समास है महामुनि में, ठीक है। तो वह एक महामुनि समाधौ तिष्ठति स्म, समाधि लगाए हुए थे। समाधि शब्द के सप्तमी एक वचन में बन जाएगा समाधौ। कदा स समाधि, सह मतलब महामुनि ही, कदा मतलब कब, समाधि अंगीकृतवान, उन्होंने कब समाधि लगाई थी, कोपि न वेत्ति, कोपि न जानाति, कोई नहीं जानता है। विद धातु है, टिप का रूप है, ठीक है। तो वो कोई नहीं जानता है कि उन महामुनियों ने पर्वत खंड पर जो गुफा में समाधि लगाए हुए थे कब समाधि लगाई थी, कोई इस बात को नहीं जानता है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, योगी राज के बात कर रहे हैं, जो महामुनि तपस्या कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है, ग्रामणी ग्रामीणः ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च, तम केचित् कपिलैति, अपरे लोमसैति, इतरे जैगीषव्यैति, अन्ये च मार्कण्डेति विश्वसन्ति स्म, स इयम् अधुना शिखरात् अवतरन् ब्रह्मचारी वटुभ्याम अदर्शी। ब्रह्मचारी वटुओं के द्वारा, अदर्शी मतलब देखे गए, लुंग लकार कर्मवाच्य में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अदर्शी देखे गए, ठीक है। अब देखिए, एक तो गर्मी बहुत है जिस वजह से दिक्कतें काफी हो रही हैं, ठीक है। तो देखिए, ग्रामणी ग्रामीणः ग्रामः, ग्रामणी ग्रामण्यः ग्रामीणाः, द्वंद्व समास हो जाएगा, तेषाम ग्रामः, ग्रामणी ग्रामीण ग्रामः। तो देखिए, ग्रामणी मतलब क्या होता है, तो ग्राम शब्द है, ग्राम उपपद रहते नी धातु से क्विप प्रत्यय कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्विप प्रत्यय। तो ग्रामम नयति इति ग्रामणी, ग्रामणी क्या है, ग्रामणी ग्रामण्यो ग्रामण्य, ठीक है। ग्रामणी शब्द आपने पढ़ाई है। तो ग्रामम नयति इति ग्रामणी, जो ग्राम को लेके चलता है, जो गांव को लेके चलता है। तो गांव को लेके कौन चलता है, मुखिया, नायक। तो गांव का जो मुखिया होता है उसको ग्रामणी कहते हैं। ग्रामीण किसे कहते हैं, तो ग्राम शब्द से आप ग्रामाध्य खयऊ, इस सूत्र से खय प्रत्यय कर लोगे, तो क्या कर लोगे, खय प्रत्यय। ग्राम शब्द से आप क्या कर लिए, खय प्रत्यय कर लिए, खयऊ। ग्रामाद्य खयऊ सूत्र से खय प्रत्यय कर लोगे, और आयने यीनी य फड़ख चकाम प्रत्यय दीनाम से ईन कर लोगे, रत्व कर लोगे, बन जाएगा ग्रामीण। क्या बन जाएगा, ग्रामीण। ग्रामीण मतलब होता है गांव में रहने वाले, गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। गांव का जो नेता उसको ग्रामणी कहते हैं, और उनका जो ग्राम, समागत्य सम उपसर्ग पूर्वक, ठीक है ना, गम धातु से तुक कर लेंगे, लेप कर लेंगे, बन जाएगा समागत्य। गांव का मुखिया और गांव में रहने वाले पूरे ग्रामवासी, समागत्य मतलब उनके पास आकर के, मध्य मध्य बीच बीच में, पूजयंती, पूज धातु है, पूज धातु ऋच है, और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ऋजंत है। पूज धातु है, पूज धातु, और पूज धातु चुड़ादी गण की है, इसलिए वहां पर ऋच हुआ है, ठीक है। प्रणमंती, प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु का ये भी वहीं का है,
लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, स्तु धातु है, वहां पर भी क्या है, लट लकार बहुवचन। ये ध्यान रखना, सब लट लकार बहुवचन है। झी जो प्रत्यय होता है, तिपत्ता से झी, ये भी झी, ये भी झी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बस पूछ धातु कहाँ की है, चुरादी गण की है, इसलिए ऋजंत है, ठीक है। तो वही जो गांव के लोग थे, जो गांव के मुखिया थे, गांव के रहने वाले जो लोग थे, वो बीच बीच में वहां पर पर्वत शिखर पे जाते थे और उनकी पूजा करते थे, स्तुति करते थे, उनको प्रणाम करते थे, करते हैं, ये बता रहा है। तम केचित, तम मतलब महामुनि, उन महामुनि को, केचित मतलब कुछ लोग कपिल कहते हैं, कुछ लोमस कहते हैं, इतरे मतलब कुछ जैगीसिब्ब कहते हैं, और कुछ बच्चे वो मार्कंडे इति विश्वसंति, विश्वसंति मतलब ते जनाः विश्वसंति, वो कुछ लोग उनमें ऐसा विश्वास करते हैं। कुछ लोग समझते हैं ये कपिल हैं, कुछ लोग चलते हैं ये लोमस ऋषि हैं, कोई लोग कहते हैं ये जैगीसिब्ब हैं, कोई लोग कहते हैं ये मार्कंड हैं। ऐसा वो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वसंति स्मः, ठीक है। स एव अयम, स एव मतलब वह महामुनि ही अधुना शिखरात, शिखर से अवतरण, अब उपसर्ग पूर्वक त्रिधातु से सत्री प्रत्यय कर लेंगे, बन जाएगा अवतरण। ब्रह्मचारी, अवतरण मतलब उतरते हुए, ब्रह्मचारी वटुभ्याम, दो हैं उनके द्वारा, ब्रह्मचारी वटु के द्वारा, गौर सिंह श्याम सिंह के द्वारा, अदर्शी मतलब देखे गए, कर्मवाच्य की क्रिया है, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो समझ में आ गया, वो उतरते हुए उनके द्वारा देखे गए, इतना आपको समझ में आ गया। चले आगे, अब उतरते हुए वो देखे गए। अब देखिए यहां पर देख लेते हैं। अब देखिए जैसे ही वो उतरते हुए देखे, किसने देखे, गौर सिंह ने देखे और श्याम सिंह ने देखे, तो अहो प्रबुद्धो मुनि इतैव आगच्छति सत्कार्यम इति तौ सभ्रान्तौ बहुवतुः अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरौ तदाज्ञया नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु इत आगम्यतां सनाथ्यतामेष आश्रमः इति सप्रणामम् अभिगम्य वदस्सु निखिलेषु योगिराज आगत्य तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठं भास्वानिवोदय गिरिमारुरोह उपाविशच्च, ठीक है। ऐसा इन्होंने गद्य है ये, इसका अर्थ समझ लेते हैं। जैसे ही उन दोनों ने देखा, किन दोनों ने देखा, गौर सिंह ने देखा और श्याम सिंह ने देखा, दोनों ने जैसे ही देखा तो उन्होंने अहो मतलब महत् सौभाग्यम, सौभाग्य की बात है, प्रबुद्धो मुनि, मुनि प्रबुद्धा, मुनि जाग गए, प्रबुद्धो मुनि मतलब मुनि प्रबुद्धा, मुनि जाग गए, इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से क्या बन गया, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। अयम सत्कार्य मतलब ये हमारे सौभाग्य का विषय है, अच्छा कार्य है, ये अच्छी बात है। इति संभ्रांतौ मतलब क्या हो गए, भ्रांति हो गए, मतलब वो एक खुशी के मारे इतने पागल हो गए, भ्रम में पड़ गए, घूम रहे हैं। बहुवतु हो गए, भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, बहु बहुवतु बहु अतुस हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा कहते हैं। और यही कुछ समझ लेते हैं, अहो प्रबुद्धो मुनि, प्र उपसर्ग पूर्वक बुद्ध धातु से अक्ता प्रत्यय कर लेंगे तो बन जाएगा प्रबुद्ध। मुनि क्या कर गए हैं, जाग गए हैं, मुनि जाग गए हैं। इतैव आगच्छति, इधर ही आगच्छति, ठीक है ना, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्यो अयम सत्कार्य, ये हमारा सौभाग्य है। इति संभ्रांतौ कौ दोनों, ग्राम सिंह बोल रहा हूँ, गौर सिंह और श्याम सिंह बहुवतु संभ्रांत हो गए, ठीक है, खुशी के मारे पागल हो गए। अब इधर क्या हो रहा है, तो अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये, समापिता संध्या वंदनादि क्रिया, ठीक है, ये न समापित संध्या वंदनादि क्रिया, तस्मिन समापित संध्या वंदनादि क्रिये, समापित मतलब समाप्त कर ली गई है संध्या वंदन क्रिया जिनके द्वारा। तो कौन संध्या वंदन कर रहे थे आपको पता है, संध्या उपासते अत्र तड़ागतटे, श्याम सिंह बताया था कि गुरुजी का, जैसे पहले गौर सिंह बताया था कि अस्मद गुरु चरणानम अयम संध्योपासन समय है, ये मेरे आचार्य आचार्य पादों का ये क्या है, मेरे संध्या वंदन का समय है। और बाद में श्याम सिंह कहता भी है कि अत्र तड़ागतटे गुरुणा संध्या उपासते, गुरुणा अत्र तड़ागतटे संध्या वंदन कर रहे हैं। तो वही क्या कर लिए, संध्या वंदन को क्या कर लिए, समाप्त कर लिए। ठीक है ना, सम उपसर्ग है, ठीक है, अक्ता प्रत्यय है, आप धातु बन जाएगा समापित, ठीक है। तो समापिता संध्या वंदनादि क्रिया ये न, जिसके द्वारा संध्या वंदन की क्रिया समाप्त कर ली गई है। समायाते मतलब आगते गुरु आ गए हैं, तद आज्ञा उनकी आज्ञा के द्वारा, नित्य नियम संपादनाय, नित्या ये नियमाः नित्य नियमाः तेषां संपादनाय, नित्या ये नियमाः नित्य नियमाः तेषां संपादनाय, उनके नित्य नियमों के संपादन के लिए प्रयाते मतलब गते,
तदाज्ञा, अब जो गुरुजी संध्या करके वापस लौटे हैं उनकी आज्ञा के द्वारा नित्य नियमों का संपादन करके गए। कौन? गौर सिंह और श्याम सिंह। गौर बटऊ मतलब जो गौर बटू और श्याम सिंह दोनों बटू थे, गुरुजी की आज्ञा करके लेकर के वो भी गए कि तुम भी भाई अपनी संध्या वंदन करके आ जाओ। जैसे ही गुरुजी उठे संध्या वंदन करके, उन्होंने तुरंत गौर सिंह और श्याम सिंह को देखा और कहा तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो, जाओ अपना काम निपटा के आओ। ठीक है, चले गए। फिर छात्रगण सहकारेण, छात्राणाम गण छात्रगण तेन सहकारेण, छात्र गणों की सहायता से, ठीक है, स्वागत सामग्रीसु प्रस्तुतासु, उन्होंने जो स्वागत सामग्री स्वागताय चतुर्थी स्वागताय सामग्री, स्वागत सत्कार के लिए जो स्वागत सामग्री थी, प्रस्तुत शब्द बना लेंगे, प्रअपसर पूर्वक स्तु धातु से अक्ता प्रत्यय करके टाप करके प्रस्तुता सामग्री, और वहां पर बहुवचन में बन जाएगा प्रस्तुतासु सामग्रीसु। ठीक है, अब उन्होंने सभी दोनों लोगों को, गौर सिंह को और श्याम सिंह को तो भेज दिया कि तुम भी जाके संध्या वंदन कराओ, और उसके बाद उन्होंने स्वागत सामग्री वहां ला के रख ली और कह रहे हैं इत आगम्यताम सनाथ्यताम एस आश्रम। अब इतना समझ में आ गया, उन्होंने सभी सामग्री को इकट्ठा कर लिया है वहां पर जहां पर पूजा उनको करनी है। उसके बाद देखिए इत आगम्यताम, इधर आइए, सनाथ्यताम एस आश्रम, इस आश्रम को सनाथ करिए। ये कौन कह रहा है? तो वदत्सु निखिलेशु, जितने भी वहां पर लोग थे, उन सभी लोगों के द्वारा, निखिलेशु जनेशु, उन समग्र लोगों के द्वारा, वदत्सु मतलब कहने पर, वद धातु से सत्ती प्रत्यय करेंगे तो वदत बनेगा, और बहुवचन में सप्तमी के बहुवचन बन जाएगा वदत्सु निखिलेशु, सभी के कहने पर। और सभी ऐसे नहीं कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? सब प्रणामेन सहितम सब प्रणामम, ये अव्ययी भाव समास है, ध्यान रखना, अभी तक नहीं आया था, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, सब प्रणामम अभिगम्य मतलब पास जाकर के। कैसे पास जा रहे हैं? कि सभी लोग उनके पास जाकर के प्रणाम के साथ, प्रणाम करते हुए सभी उनके पास जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं इति आगम्यताम सनाथ्यताम ऐसा आश्रम, इस आश्रम को सनाथ करिए, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, प्रणाम करते हुए सभी लोग। ठीक है, अब देखिए योगीराज आगत्य, अब ऐसा कोई उनसे आग्रह कर रहा है तो योगीराज आकर के तन्निर्दिष्ट मतलब गुरु निर्दिष्ट या मुनि निर्दिष्ट, जो मुनि थे उनके द्वारा निर्दिष्ट जो काष्ठ पीठ थी, लकड़ी का जो पीठ थी, भास्वान इव उदयगिरी आरोह, जैसे उदयगिरी पर्वत पर सूर्य चढ़ के बैठ जाते हैं उसी प्रकार वो भी आरोह। ठीक है, रूह धातु है यहाँ पर आरोह, ये भी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। आरोह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। भास्वान मतलब सूर्य के समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। वह जैसे उदयगिरी पर्वत पर सूर्य प्रकाशित होते हैं, सूर्य चढ़ के बैठ जाते हैं, उसी प्रकार काष्ठपीठ पर वो महामुनि बैठ गए। उपाविशत उपसर्ग पूर्वक विष धातु से क्या कर लेंगे यहाँ पर? ये लंग लकार का रूप है। उपाविशत च यहाँ समुच्चय के लिए दिया है, ये लंग लकार का रूप है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, उपाविशत। समझ में आ गया कि जैसे ही संध्या वंदन समाप्त किया और गुरु आ गए और उसकी आज्ञा के कारण गौर सिंह और श्यामदूत दोनों चले गए, छात्रों की सहायता से समग्र स्वागत सामग्री वहां पर इकट्ठी की, सभी आश्रम के लोगों ने मिलकर प्रणाम के साथ गुरुजी से कहा, महामुनि से कहा। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना समझ लिया, अब चलते हैं आगे। तो देखिए ये छोटा सा है। अब जैसे ही अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि तस्मिन पूज्यमाने योगिराट उत्थिता, तस्मिन मतलब उन्हीं महामुनि के, पूज्यमान मतलब पूज्यमान समय में सानच प्रत्यय है यहाँ पर। पूज्यमान मतलब वो जो पूज्यमान महामुनि थे, योगिराट पूज्य के मतलब पूजा करने के समय ही योगिराट, योग अस्य स्थित योगी और योगी नाम राजा है, योगिराट। योगिराज शब्द है, राज शब्द है, वहां पर वृश्च व्रज सरज अमृज येजराज वराज शाम से मूर्धन्यादेश हो जाता है और वहां पर जस्त इत्यादि करके चर्त इत्यादि करके बन जाता है योगिराट। योगिराट उत्थित मतलब उठ गए हैं। ठीक है, आयात है ना, और आए हैं वो मतलब अपनी पूजा के समय ही आए हैं। आकर्णे मतलब सुन करके, ऐसा सुन करके, कर्ण परंपरा, कर्ण यो परंपरा, कर्ण परंपरा तया कर्ण परंपरा, कर्ण परंपरा के द्वारा बहवः जना परितः स्थिता, चारों ओर स्थित हो गए बहुत लोग। बहुत लोगों ने एक दूसरे से, कोई व्यक्ति नया आता है तो सुनते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वहाँ तमाशा हो रहा है, वहाँ खेल हो रहा है, वहाँ मेला लगा है। उसी प्रकार से उन्होंने आकर्ण्य मतलब अपने कान के द्वारा, कान के द्वारा आकर्ण्य मतलब सुन करके, बहवः जना परितः स्थिता, बहुत लोग वहां करके ये सुन करके खत्म। ये वाली बात, तस्मिन पूज्यमाने योगिराज उत्थित इति आयता, पूजा के समय ही योगिराज उठ करके आए हैं
और वो योगीराज उठ करके आए हैं। ये सब सुन करके वहां पर बहुत लोग क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। अब वो कैसे हैं योगीराज, तो सुगठितम शरीरम, अच्छा शरीर है, सांद्राम जटाम, घनी जटाएं हैं, विशाल्यंगानि, विशाल अंग है, अंगार प्रथमे नयने, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है आपका, ठीक है, अंगार प्रथमा, ठीक है, अंगार के समान मतलब लाल लाल उनकी आंखें थी, मधुराम गंभीराम च वाचम, उनकी मधुर और गंभीर क्या थी, वाणी थी। तो गंभीर मधुराम वाचम गंभीराम वाचम वर्णयंता, उनकी मधुर और गंभीर वाणी को वर्णयंता, वर्णन करते हुए, चकिता एवं संजाता मतलब हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। जो चारों ओर लोग बैठे थे, चारों लोग जो सुन करके आए थे कि वहां से ऐसे महाराज आए हैं, पूजा के समय ही हमारे पास आए हैं, उनका सुगठित शरीर था, घनी जटाएं थी, विशाल अंग थे, मतलब बड़े बड़े अंग थे, और उनके अंगार के समान उनके नयन थे, उपमा अलंकार है, और उनकी मधुर और गंभीर वाणी को सुनकर के जो वहां पर जन लोग थे वह उनकी वाणी को सुनकर के चकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गए। तो ये आज की हमारी क्लास थी। तो हो सकता है क्लास में जल्दबाजी हुई हो, क्योंकि लंबा सिलेबस है और सिलेबस खत्म करना है, तो इसलिए आप बुक को भी एक बार देखिएगा, ठीक है, और तैयारी करते रहिए। बाकी आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बुक से भी पढ़िए, तब जाके परिश्रम सफल होगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, हम लोग फिर मिलेंगे, तैयारी करिए जब तक, ठीक है। धन्यवाद। युवा साथ साधियो।